बकरा ईद स्पेशल में आज हम बनाएंगे कलेजी की एक नई मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी मसालेदार कीमा कलेजी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस सालन के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम बकरे की कलेजी ली है। मटन या बीफ आप जो भी लेना चाहें। अब सबसे ज़रूरी है इसकी अच्छे से सफाई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड होता है। अच्छे से इसको साफ नहीं करेंगे तो इसमें से ब्लड भी नहीं निकलेगा और सालन भी पकने के बाद काला सा पड़ जाएगा। तो सबसे पहले कलेजी के ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है, इसको उतार देंगे। इस तरह से कलेजी पकने के बाद सख्त नहीं होगी, और अगर ये काम आप कलेजी को काटने से पहले कर लें तो ज़्यादा ईजी होगा। एक ही बार में पूरी कलेजी के ऊपर से ये झिल्ली उतर जाएगी। तो इसके बाद कलेजी को डाल देंगे एक बाउल में और इसमें शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच सिरका या लेमन जूस, दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमें इसमें इतना शामिल करना है जिसमें ये सारी कलेजी अच्छे से डूब जाए। अच्छे से एक बार इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और कवर करके इसको आधे घंटे के लिए इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। आधे घंटे के बाद कलेजी में से सारा ब्लड निकल जाएगा और कलेजी बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी। ये देखें। अब इस पानी को हम फेंक देंगे और कलेजी को 2-3 बार टैप वाटर के नीचे अच्छी तरह से खुले पानी से धोएंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं, धोने के बाद कलेजी इस तरह से बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो अब चलेंगे हम इसकी कुकिंग की तरफ। पैन में डालेंगे 1/3 कप ऑयल और इसके बाद एक बड़े साइज के प्याज को मैंने इस तरह से ब्लेंड कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़े से साबित मसाले भी ऐड कर देंगे, जिसमें है 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच साबित काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 लौंग और 1 काली बड़ी इलायची। मीडियम फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए इनको ऑयल में फ्राई कर लेंगे जब तक कि इनके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए और जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट या प्याज वगैरह शामिल किया है इसका कच्चापन खत्म हो जाए। देखिए, इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है और जो रॉ स्मेल थी वो भी खत्म हो गई है। लेकिन पकाकर आपने इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना। बस इस पॉइंट पर इसमें एक बड़े साइज़ का ब्लेंड किया हुआ टमाटर शामिल कर देंगे। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। 1.5 चाय का चम्मच जाएगा इसमें धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर कलर के लिए ऐड करेंगे, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हस्बे ज़ायका इसमें शामिल करेंगे नमक, 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायका लाल मिर्च का पाउडर। इसके अलावा थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ इसमें पुदीना शामिल करेंगे। इससे एक बहुत ही अच्छा-सा फ्रेश सा टेस्ट आ जाएगा इसमें। मिसालों को मिक्स करने के बाद साथ इसमें शामिल कर देंगे कीमा, जो कि मैंने 300 ग्राम लिया है। जितनी कलेजी है उतना ही कीमा शामिल करेंगे। लेकिन अगर आप कीमे और कलेजी का रेशो कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। इसके अलावा स्पाइसेस भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़रूर एडजस्ट कर लें। बस यहाँ पर हमने इसको सिर्फ मिक्स ही किया है और ये पकने भी लग गया है। अब हमें कीमे को पकाना है। इसके लिए अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे। हल्की आंच पर कवर करके इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए पकने देंगे। अब यहाँ पर मैंने इसको हल्की आंच पर सिर्फ 10 मिनट के लिए ही पकाया है, क्योंकि कलेजी शामिल करके भी इसको हमें पकाना है। बस अब इसको एक बार मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें कलेजी शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर हमें इसकी हाई फ्लेम पर अच्छे से भुनाई करनी है, कम से कम 4 से 5 मिनट तक। कलेजी शामिल करने के बाद जो एक बात का ख्याल करना है, कलेजी की ओवर कुकिंग नहीं करनी, वरना ये जितना ज़्यादा पकती जाती है उतनी सख्त होती जाती है। बस 4 से 5 मिनट तक भुनाई करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच लेमन जूस और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे आधा कप पानी। हाई फ्लेम पर इसको मिक्स करेंगे ताकि ये जल्दी से पकने लग जाए। और जब ये पकने लग जाएगी तो फिर फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे और इसे ऊपर से कवर कर देंगे। अब इसको हल्की आंच पर 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे। बस ओवर कुकिंग नहीं करनी, वरना कलेजी हार्ड हो जाएगी। तो 7 से 8 मिनट तक हल्की आंच पर पकाने के बाद मसालेदार कीमा कलेजी यहाँ पर हमारी तैयार हो चुकी है। बस लास्ट में इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक। इसके अलावा बिल्कुल लास्ट में आप इसके ऊपर 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की मिसालेदार कीमा कलेजी बनती है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, गोट लीवर क्योंकि क्वांटिटी में कम होता है, इसलिए अगर ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं या ज़्यादा गेस्ट हैं तो आप इसी रेसिपी को ट्राई करें। ये रेसिपी बेस्ट रहेगी। तो इस ईद पर इस अमेजिंग सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रोटी, चपाती, नान या जो भी आपको पसंद हो उसके साथ।
जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।